नमस्कार दोस्तों, तो तैयार हो जाइए आज के कुछ मजेदार रिएक्शन के लिए। आप लोग तो जानते ही हैं आजकल का दौर रिएक्शंस का ही दौर है, जहां हर कोई अपनी पहली प्रतिक्रिया रिकॉर्ड करके अपलोड करना चाहता है और दिखाना चाहता है उनके फर्स्ट रिएक्शंस। तो आज उसी खजाने में झांकते हैं कि क्या देखने वाले हैं और एंजॉय करते हैं। चलिए पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो हमें ये पूरा एंड तक देखना चाहिए, बिना स्किप कर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही फनी मोमेंट्स और मज़ेदार किस्से आपके सामने आने वाले हैं, जो कि पाकिस्तानियों के मन में उनकी गवर्नमेंट के एजुकेशन सिस्टम ने डाले हैं। तो चलिए देखते हैं। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान रिएक्शन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने इंडिया और पाकिस्तान दोनों में हलचल मचा रखा है। इंडिया के हाई कमिश्नर जो इस्लामाबाद में ड्यूटी पे थे, 2019 की बात है, उन्होंने किताब लिखी है एंगर मैनेजमेंट, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 9 मिसाइल के डर से अभिनंदन को फौरी तौर पर रिहा किया, और साथ साथ वो प्राउड फील करते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक ही घंटे के अंदर अंदर अभिनंदन को रिहा करा दिया। इसमें सवाल ये उठता है कि 2019 में जिस वक्त इमरान खान साहब यहाँ के वजीर आजम थे और बात करते थे कि हम कश्मीर के लिए जंग करेंगे, और अगर आज की बात करें तो काकड़ साहब का ऐलान है कि भारत के साथ 300 जंगें करेंगे। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि 9 मिसाइल, जिसका ऑफिशियली उन्होंने ऐलान भी नहीं किया था कि हम पाकिस्तान की तरफ मारने लगे हैं, छोड़ने लगे हैं, उससे पहले इतनी खलबली मची कि अभिनंदन को इन्होंने छोड़ दिया। बस एक चीज़ तो अभी ये है कि जो बात उन्होंने की, अजय बिसारिया मेरे ख्याल थे वो, हाँ जी, उनकी किताब के हवाले से आप बात कर रही हैं। तो असल में जो बात वो कर रहे हैं, अब इसमें कितनी सदाकत है या कितनी नहीं है, लेकिन एक बात है कि हमने कोई वो जो हमारी कोई अपना कुछ सब्ज़ी की दुकान नहीं हमने लगाई हुई। ये एटमी मुल्क है, एटमी पाकिस्तान है, और ये एटम जो है ना, ये क्या था, भट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खा लेंगे और एटम बम बनाएंगे, और नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम बैनुल-अक़वामी जो पाबंदियां हैं ये सारी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन एटमी धमाके करेंगे। इंडिया ने एटमी धमाके किए, उसके मुकाबले में हमारे वज़ीर आज़म ने उस टाइम 6 धमाके किए। इंडिया ने 5 किए थे, हमने 6 धमाके करके उनका मुँह की खानी पड़ी, और उनको पता चला कि ये कोई आम कौम नहीं है, ये आम मुल्क नहीं है, ये पाकिस्तान, ये इस्लामी एटमी ताकत है। और उसको ज़ोरदार जवाब दिया कि जनाब, आपके मुकाबले में अगर आप 5 इतना बड़ा 1 अरब समथिंग प्लस, यानी कि 1 अरब से ज़्यादा आबादी वाला मुल्क, हमसे हर लिहाज से ज़्यादा, लेकिन हमने एटमी धमाके करके उनको जो सबक सिखाया है, और जो धमाके तो चलो हमने अपने पता क्या है, अभी जो उनका हाई कमिश्नर जो कह रहा, नहीं, सबक ही सिखाया ना, वो सबक ये सिखाया ना कि हमारी तरफ नहीं देख सकते। हमारी आज जो भी इकॉनमी के हालात हैं, जो भी मामलात हैं, एटम तो नहीं कुछ छीन सकता हमसे। अभी वो कह रहे हैं 9 मिसाइल, तो हमने जो सारे मिसाइल बनाए हैं ये शब बारात को चलाने के लिए बनाए हैं, ये इंडिया के लिए बनाए हैं। ये सारा बंदोबस्त इंतज़ाम जो है, हमारी जो पाक आर्मी है और जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, ये सब कुछ जो है ना, ये इंडिया के लिए बना है। आपने कहा इंडिया के लिए बना है, सवाल ये उठता है, जैसे सरदार जो थे अयाज साहब ने पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान पे तनकीद भी की थी, उस टाइम वो नून लीग के साथ थे, कि इनके टांगे कांप रही थी, माथों से पसीना बह रहा था, और कह रहे थे कि जल्दी जल्दी 8 बजने से पहले अभिनंदन को रिहा कर दो, वरना इंडिया हमला कर देगा। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, हमारे पार्लियामेंट के अंदर की डिबेट है ये तो। नहीं, पार्लियामेंट के अंदर की डिबेट बिल्कुल ठीक है, इसमें देखे ना, लीडरशिप का भी तो फुकदान है ना। हाँ जी, बिल्कुल। जो आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, उसका जो एक्सपीरियंस है ना, वो मैं पहले भी कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि उसको एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ चंदा इकट्ठा करने का है, उसमें कोई लीडरशिप नहीं है। अच्छा। वो जो है सेलिब्रिटी ज़रूर है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप उसने जीता है, उस हद तक उसकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल विल जो होती है ना, वो उसमें नहीं है। वो बातें करने की कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। उनके जो कॉल फेल में तादाद है, जरा सा प्रेशर आता है, लेट जाते हैं आगे हथियार। नहीं, मेरी बात सुने ना, वो भी सिविलियन प्राइम मिनिस्टर ही था ना, जिसने एटमी धमाके किए थे। सही है। इनके तो मुंह से वो कश्मीर का निवाला भी छीन के ले गया।
आर्टिकल 370 बहाल कर दिया, वो सारा अपने कब्जे में ले लिया। बालाकोट इसने कहा, स्ट्राइक की है जी। हमारा प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त का था, उसने कहा जी हमने जुमे वाले दिन आधा घंटा या 1 घंटा जनाब ये एहतजाज होगा। तो उसके बाद उसने क्या किया, वो तो अमेरिका से मिल के आया तो कह रहा है जी मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। वो तो कश्मीर का सौदा भी कर रहा था। तो अभी जो बात है ना, मैं आपको, चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, जो पाकिस्तान की आर्मी है ये इतनी गैरतमंद है, और ये हम जो आराम से सोते हैं, अच्छा। ये उसी की बदौलत ही है। पाकिस्तान जो आज कायम है, ये बुनियादों की, सरहदों की, दिलों की, इस्लाम की हिफाजत जो है ना, ये पाक आर्मी है। सर अब मेरे ज़हन में सवाल ये है कि अभी काकड़ साहब ने ऐलान किया कश्मीर के खातिर 300 जंगे करेंगे, ठीक है, मतलब 300 पे उनकी समझो बस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उस तरफ 9 मिसाइल 28 फरवरी की रात को 9 मिसाइल का प्रेशर ना ही बर्दाश्त किया और मोदी साहब को कॉल की, और ये इमरान खान के खुद के अल्फाज है कि मैंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कॉल की बट उन्होंने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। ये कैसी हमारी डिप्लोमेसी फेलियर है, ये कौन सी पॉलिसीज हम बनाते हैं कि वक्त आने पर ना हमारा कोई फ़ोन उठाता है और हमें जो है 9 मिसाइल के प्रेशर से अगला बंदा छोड़ना पड़ता है। पता है क्या, 9 मिसाइल की जो बात है ना, वो तो आप रहने ही दें। वो यही नहीं, अभी और सुनिए। होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा, और मैं आपको वादा कर सकता हूँ कि आपको मज़ा बहुत आ गया रहेगा, क्योंकि उनसे उनका डिसेंसी और इररिलेवेंट नॉलेज पता चलता है, जो कि पाकिस्तानियों में कूट कूट के भर रहा है। और उनका जज्बा ईमान तो क्या कहने भाई, उनके पास भले ही कुछ ना हो, लेकिन उनमें जज्बा और ईमान की ताकत बहुत है। मतलब आखिर ये जज्बा क्या होता है, ये मुझे कोई बताए। और अगर आपको मेरे कंटेंट्स अच्छे लगते हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अपने व्यूज़। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, साइनिंग, नमस्ते, वंदे मातरम एंड जय हिंद।